नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एसी रिपेयरिंग का कोर्स चालू है और एसी रिपेयरिंग कोर्स का आज 29वां दिन है। और आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि इन्वर्टर एसी का पीसीबी और कंप्रेसर कैसे चेक करें। दोस्तों क्या होता है ना, अगर कस्टमर ने किसी को कॉल करके हमें बुलाया, हमारे एसी नहीं चल रहा है, तो जाने के बाद क्या होता है कि इन्वर्टर एसी का बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंडोर का एसी भी खराब है या आउटडोर का पीसीबी खराब है, और अगर दोनों भी पीसीबी सही है तो कंप्रेसर कैसे चेक करें, ये भी आज के क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिपेयरिंग से रिलेटेड हर एक नया वीडियो हर रोज देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडोर है, इंडोर का पीसीबी इतना अंदर लगा रहता है, और जो आउटडोर रहता है उसमें भी एक पीसीबी लगा रहता है। और दोस्तों जो इंडोर का वायर जंक्शन रहता है तो उसमें 4 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी, एन और एस और जो ई, यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, पी जो रहता है उसमें फेज वायर लगा रहते हैं, और जो एन जो पॉइंट रहता है, एन में क्या रहता है, एन में न्यूट्रल वायर रहती है, और जो ये एस वाला पॉइंट रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एस वाला जो पॉइंट है उसमें सिग्नल का वायर रहता है, यानी कि जो आउटडोर जो इंडोर का जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, जो मतलब कोई प्रॉब्लम आने के बाद जो एरर कोड दिखाता है वो सिग्नल वायर की वजह से वो दिखाता है। और दोस्तों ये जो चौथा पॉइंट है यह है अर्थिंग का पॉइंट। और सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आउटडोर की मशीन है उसमें भी यहाँ पे वायर जंक्शन में यहाँ पे 4 पॉइंट दिए जाते हैं। कौन से यहाँ पे फेज का है, न्यूट्रल का है और सिग्नल वायर का और अर्थिंग का। मतलब जैसे ही इंडोर में 4 रहते हैं वैसे ही आउटडोर में भी 4 रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमें चेक कैसे करना है दोस्तों कि इंडोर का पीसीबी खराब है या आउटडोर का पीसीबी खराब है, वो ये आपको मैं आज के क्लास में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पीसीबी को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लैम्प मीटर लेना है। एक क्लैम्प मीटर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप चेक नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप मशीन को चालू कर देते हैं, इस मशीन को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऑन करना है। इस मशीन को ऑन करने के बाद दोस्तों इसका ये 2-3 मिनट के बाद यहाँ पे सप्लाई आता है, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मल्टीमीटर का जो नॉब है दोस्तों, उस नॉब को एसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करना है। कहाँ पे, एसी वोल्टेज पे, यहाँ पे एसी वोल्टेज पे यहाँ पे हमें इस नॉब को सिलेक्ट करना है। कहाँ, किसको, ये जो एम्पेयर मीटर है इसको। और इसके बाद दोस्तों इसके जो 2 प्रोब रहते हैं, जो एक ब्लैक कलर का जो रेड कलर का रहता है, सबसे पहले इन दोनों प्रोब को कहाँ पे रखना है दोस्तों, ये जो फेज और न्यूट्रल है, आउटडोर का जो फेज और न्यूट्रल का है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो क्लैम्प मीटर के जो दो प्रोब है, 2 प्रोब को हमें कहाँ पे रखना है दोस्तों, ये जो फेज और न्यूट्रल के जो 2 पॉइंट है दोस्तों वहाँ पे देखना है। वहाँ पे रखने के बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना है। एसी वोल्ट पे सिलेक्ट करने के बाद हमें फेज और न्यूट्रल पे यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, 220 वहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। अगर 220 वोल्टेज आता है तो दोस्तों और अभी आगे हमें चेकिंग करना है। दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, इन 2 प्रोब को अभी यहाँ से हटा देना है। इन 2 प्रोब को कहाँ से, यहाँ से फेज और न्यूट्रल के यहाँ से हटाना है। और बाद में क्या करना है दोस्तों, ये जो क्लैम्प मीटर है, इस क्लैम्प मीटर को डीसी वोल्ट पे चेक करना है हमें। कहाँ पे, इसको डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें चेक करना है। यहाँ पे हमें ये जो नॉब है क्लैम्प मीटर का, इसको डीसी वोल्ट के ऊपर रख के अभी चेक करना है। अभी कहाँ पे चेक करना है दोस्तों, हमें ये जो एन और एस का पॉइंट है, यानी कि न्यूट्रल और सिग्नल का जो वायर है, उसमें हमें चेक करना है कि उसमें डीसी वोल्ट कितना आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 प्रोब है इसमें रखेंगे। कहाँ पे, एक एन पे रखेंगे और एक जो दूसरा है उसको हम एस पे रखेंगे। जो सिग्नल वायर है दोस्तों उसके ऊपर हम ये दूसरा प्रोब हमें रखना है। और अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि डीसी वोल्टेज यहाँ पे कितना आता है। यहाँ पे दोस्तों डीसी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे दोनों पीसीबी सही है। क्या है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज कितना दिखाना चाहिए, ऐसा फिक्स नहीं दिखाना चाहिए। मतलब कभी 10 दिखाना चाहिए, कभी 20, कभी 30, कभी 40, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो डीसी वोल्टेज है वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज होता है। अगर दोस्तों कम ज़्यादा वोल्टेज होता है डीसी वोल्टेज का, तो क्या है दोस्तों, इसका जो पीसीबी, आउटडोर का जो पीसीबी वो भी सही है, और जो इंडोर का पीसीबी वो भी सही है। कब सही है दोस्तों, अगर इसका जो डीसी वोल्टेज है, एन और एस का जो डीसी वोल्टेज है अगर फ्लक्चुएट होता है, मतलब कम ज़्यादा वोल्टेज होता है इसमें, तो ये इंडोर और आउटडोर का जो दोनों पीसीबी वो दोनों पीसीबी सही है।
और अगर दोस्तों और अगर N और S का जो वोल्टेज है DC वोल्टेज है अगर फिक्स है, मतलब अगर 30 से 30 दिखा रहा है, अगर यहाँ पे 30 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कम भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, DC वोल्टेज कितना दिखा रहा है 30 दिखा रहा है, तब दोस्तों यहाँ पे कौन सा PCB खराब है, तब दोस्तों यहाँ पे जो आउटडोर का PCB है वो खराब है। अगर दोस्तों N और S का मतलब न्यूट्रल और सिग्नल का जो वोल्टेज है DC वोल्टेज है वो फिक्स दिखाता है, फिक्स मतलब अगर 30 या 20 10 कितना भी रहने दीजिए, अगर फिक्स मतलब कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिक्स अगर दिखाता है तो क्या है इसका जो आउटडोर का PCB है वो आउटडोर का PCB खराब है, और जो इंडोर का PCB है इंडोर का PCB सही है। क्योंकि इंडोर का PCB तो यहाँ पे वोल्टेज छोड़ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज छोड़ रहा है, लेकिन ये जो PCB है ये PCB नहीं चल रहा है, ये PCB खराब होने की वजह से यहाँ पे हमारा AC नहीं चल रहा है। तो तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, अभी तीसरा तरीका यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। अगर N और S मतलब न्यूट्रल और सिग्नल के जो वायर है इसमें वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब इसमें वोल्टेज जीरो दिखा रहा है, जीरो वोल्टेज दिखा रहा है, कुछ भी इसमें वोल्टेज नहीं दिखा है, तो क्या है दोस्तों, तब इंडोर का PCB खराब है, तब इंडोर का PCB खराब है और आउटडोर का PCB सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो इंडोर का PCB है, इंडोर का PCB से जो सप्लाई आने वाला है वो सप्लाई यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे 0 DC वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इन तरीकों से दोस्तों आप इन दोनों के PCB चेक कर सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये जो इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं ये भी बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, कभी आउटडोर का भी PCB सही है और इंडोर का भी PCB खराब है, सही है, तो हमें ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को कैसे चेक करना है कि इसका कंप्रेसर सही है या खराब है, ये अभी हम सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे जो इन्वर्टर AC का PCB मतलब दोनों PCB सही है, चेक करने के बाद सही है, और अगर कंप्रेसर चेक करना हो तो कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर 3 टर्मिनल रहते हैं, यहाँ पे U V W यानी कि AC मतलब AC कंप्रेसर रहता है, मतलब दोस्तों 220 वोल्टेज पे कंप्रेसर चलता है, उसमें कैसे टर्मिनल रहते हैं, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, जिस तरह से उसमें सप्लाई टर्मिनल रहते हैं दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों ये जो टर्मिनल रहते हैं उसको U V W बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो PCB है, आउटडोर का जो PCB है, इसमें से 3 वायर आते हैं। कौन से 3 वायर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं U V W, इन 3 पॉइंट को यहाँ पे अलग अलग यहाँ से PCB से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अभी PCB से ये जो कंप्रेसर है उसको ये UVW का सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों हमें अभी क्या करना है दोस्तों, ये जो कंप्रेसर है कंप्रेसर को चेक करना है। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे क्लैम्प मीटर लेंगे, क्लैम्प मीटर को यहाँ पे बजर मोड पे सिलेक्ट करना है, मतलब जो कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं उसके हमें इसका जो नॉब है उसके ऊपर हमें सिलेक्ट करना है। उसको वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो UVW का जो सप्लाई है, मतलब जो कंप्रेसर का सप्लाई है वो हटाना है यहाँ से। मतलब दोस्तों ये जो हमें चेक करना है कंप्रेसर, उसी टाइम हमें क्या करना है, इसी को ऑफ ही रखना है, इसी को ऑफ ही रखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फास्टनर लगे रहते हैं ये जो टर्मिनल को, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो ये जो वायर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। और दोस्तों इसके जो टर्मिनल है, टर्मिनल सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ये जो UVW टर्मिनल हमें चेक करना है, वो जो तीनों को जो मान रहता है, जो यानी कि जो पॉइंट रहता है वो एक ही आना चाहिए। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, UV को यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब ये जो 2 प्रोब है, इन 2 प्रोब को कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, U के ऊपर रखेंगे, और दूसरा जो इसका प्रोब है क्लैम्प मीटर का, उसको कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, V पे रखेंगे। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, U और V को चेक करेंगे, और जैसे ही इन दोनों को चेक करते हैं हम तो दोस्तों इन दोनों का जो मान आता है, मतलब जो पॉइंट आता है वो अगर मानो 3 आ गया, यहाँ पे इन दोनों को पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गए इन दोनों को चेक करने के बाद। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से V के ऊपर से जो टर्मिनल है, V के जो टर्मिनल है वहाँ से इस प्रोब को हटाना है, और कहाँ पे रखना है दोस्तों, W के ऊपर रखना है। यहाँ पे ये जो W है उसके ऊपर रखना है। तो हम क्या करेंगे अब दोस्तों, U और W यहाँ पे हम चेक करेंगे, और इसका भी मान जो है दोस्तों, इसका भी जो पॉइंट है वो भी पॉइंट यहाँ पे 3 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 ही इसका पॉइंट आना चाहिए। और बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, U के ऊपर का जो प्रोब है उसको यहाँ से हटा देंगे, मतलब ये जो U का जो टर्मिनल है उसको वहाँ से हटा देंगे प्रोब को, और हम कहाँ पे रखेंगे इसको, ये जो V वाला पॉइंट है, V वाला जो टर्मिनल है उस पे रखेंगे। अभी V और जो W का जो
मान है, जो पॉइंट है, वो भी यहाँ पे 3 ही आना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम बारी बारी से UV को ऐसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद इन तीनों को मतलब आपस में दोस्तों जो पॉइंट आते हैं वो सेम ही आना चाहिए। मतलब UV का जैसे 3 आया, UW का भी 3 आना चाहिए और VW का भी यहाँ पे 3 ही आना चाहिए। अगर दोस्तों इन दोनों का इन आपस में अगर पॉइंट कम ज़्यादा होता है, अगर मानो यहाँ पे UW का यहाँ का अगर 5 आ गए दोस्तों, 5 आ गए या 2 आ गए या 1 ही आ गया, तो दोस्तों इसका जो बाइंडिंग है, इसका बाइंडिंग अंदर से खराब है, इसकी वजह से इन तीनों का जो मान है वो कम ज़्यादा आ रहा है। इन्वर्टर AC में दोस्तों, इन्वर्टर जो कंप्रेसर रहता है उस टर्मिनल का जो आपस में जो मान आता है, जो पॉइंट आता है, वो बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाता है तो इसका जो वाइंडिंग है वो सही है। अगर इसमें खराबी है तो क्या हो सकता है, जो अंदर के जो उसके भाग है वो खराब हो गए तो भी कंप्रेसर खराब हो जाता है। यह एक तरीका है दोस्तों अगर कंप्रेसर को चेक करने का। और दूसरा तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं कि मतलब कंप्रेसर सही है या खराब है, ये कैसे अंदाज लगा सकते हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रोब है यहाँ पे UV के ऊपर से हटा देना है। ये जो क्लैम्प मीटर के जो प्रोब है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। और क्या करना है दोस्तों, जो हमने वायर निकाले थे, जो यहाँ से जो PCB से जो वायर आए थे, उसको जो से हमने हटाया था इस कंप्रेसर के जो टर्मिनल के ऊपर से, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में ले लेंगे। साइड में लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको आपस में अभी चेक करेंगे, इसका सप्लाई यहाँ पे कितना आता है ये चेक करेंगे। तब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो PCB से जो 3 वायर आते हैं कंप्रेसर के लिए, उसको चेक करते हुए वक्त हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो कंप्रेसर है, ये जो AC है, इसको सबसे पहले हमें ऑन करना है। ऑन करने के बाद 4-5 मिनट का जो टाइम लेता है, टाइम देने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्लैम्प मीटर है, क्लैम्प मीटर को हम कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, DC होल्ड पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे DC होल्ड पे हमें सिलेक्ट करना है। DC होल्ड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम ये जो प्रोब है इसको यहाँ पे रखेंगे। इन 2 वायर के ऊपर यहाँ पे हमें रखना है दोस्तों। इन 2 वायर के ऊपर हमें से चेक करना है कि इधर कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएटेड होता है, मतलब कम ज़्यादा होता है, कैसे होता है दोस्तों, कभी 80 होता है, कभी 70 होता है, कभी 50 होता है, ऐसे फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज होता है, इसका मतलब इंडोर के जो आउटडोर के जो PCB है वो सही है, यहाँ तक तो सप्लाई छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ के बाद जो कंप्रेसर जो ऑन होना चाहिए था वो कंप्रेसर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। क्या है ना दोस्तों, यहाँ तक वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये क्या है ना, ये जो PCB यहाँ पे कंप्रेसर को ढूंढ रही है, कंप्रेसर का जो टर्मिनल है उसको ढूंढ रहा है। अगर कंप्रेसर यहाँ पे ये जो वायर हमने साइड में निकाले थे, इसको अगर यहाँ पे लगाएंगे हम कंप्रेसर के टर्मिनल के ऊपर, तो क्या होगा दोस्तों, ये कंप्रेसर ऑन होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी आता है कभी जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो PCB सही है दोनों भी, इसका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर खराब होने की वजह से यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है कंप्रेसर। इस तरह से दोस्तों आप इस कंप्रेसर को मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ तक सप्लाई आ रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये जो कंप्रेसर चालू होना चाहिए था हमारा, ये कंप्रेसर यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। इन तरीके से दोस्तों आप अपना कंप्रेसर जो इन्वर्टर को AC का जो कंप्रेसर है इसको चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पे DC वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो क्या है ना दोस्तों, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो PCB है, PCB खराब हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सप्लाई आ रहा है, सप्लाई तो यहाँ पे आ रहा है, 80 कभी 80 दिखा रहा है, कभी 70, 50, 90 ऐसा फ्लक्चुएट होता है। और फ्लक्चुएट होने के बाद में क्या होता है, कंप्रेसर PCB यहाँ पे सप्लाई छोड़ना बंद कर देता है, बाद में और एक बार सप्लाई भेजता है। यहाँ पे देखता है कि कंप्रेसर यहाँ पे अगर उसको मिल जाता है कंप्रेसर, तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है। और अगर दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई बात समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर दोस्तों आपको कोई और नया वीडियो चाहिए इन्वर्टर AC या स्प्लिट AC के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर भी मैं एक अलग सा वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज का जो क्लास था उसमें हमने देख लिया कि इन्वर्टर AC का PCB और कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना।